दोस्तों, आज मैंने फिर एक वीडियो आपके लिए तैयार की है। प्रथम नगरों की कहानी। कहने का मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता। कैसे लोग थे, कौन थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मेरी ये वीडियो हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। खोज निकाला था 1921 ईस्वी में आर.बी. दयाराम साहनी ने। खोज निकाला था 1921 ईस्वी में आर.बी. दयाराम साहनी ने हड़प्पा पाकिस्तान में। यह नगर बड़ा पुराना था, यह नगर बड़ा पुराना था। फिर पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मृतकों का टीला कहकर जाना था, मृतकों का टीला कहकर जाना था। 1930 ईस्वी में चंद हुदड़ो एन.जी. मजूमदार ने तथा कोटला निहंग खां पंजाब में 1953 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा ने ढूंढ निकाला उसका हर एक खाना था, ढूंढ निकाला उसका हर एक खाना था। 1953 ईस्वी में ही ए घोष ने तथा 1960 ईस्वी में बी.के. थापर ने तथा बी.बी. लाल ने राजस्थान में काली बंगन का भेद पहचाना था, काली बंगन का भेद पहचाना था। जो ढूंढा था गुजरात में 1955 ईस्वी में, जो ढूंढा था गुजरात में 1955 ईस्वी में एस.आर. राव ने, उससे भी पर्दा उठाऊं मैं, उससे भी पर्दा उठाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। समय बीता, फिर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा ने खोज निकाला था, वाई.डी. शर्मा ने खोज निकाला था। 1967-68 ईस्वी में जे.पी. जोशी, 1967-68 ईस्वी में जे.पी. जोशी तथा 1990-91 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने गुजरात में धोलावीरा का खोल दिया जब ताला था, धोलावीरा में खोल दिया जब ताला था। पंजाब के लुधियाना में 1968 ईस्वी में, पंजाब के लुधियाना में 1968 ईस्वी में एस.एस. तलवार तथा आर.एस. बिष्ट ने संघोल को तथा बनावली हरियाणा में 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने, जिसका खोज कर नाम उछाला था, जिसका खोज कर नाम उछाला था। कुछ अन्य नगर भी थे वहां, कुछ अन्य नगर भी थे वहां, जैसे बालाकोट, कोटडीजी, मांडा, मिताथल, बड़े गांव, अंबखेड़ी, नागेश्वर तथा रंगपुर के नाम भी गुनगुनाऊं मैं, तथा रंगपुर के नाम भी गुनगुनाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो पक्की ईंटों से बनाते थे, वो पक्की ईंटों से बनाते थे, क्या भवनों की कलाकारी थी। वो पक्की ईंटों से बनाते थे, क्या भवनों की कलाकारी थी। सभी घर खुले हवादार होते थे, सभी घर खुले हवादार होते थे। प्रत्येक घर में रसोई, शौचालय एवं स्नानागार और साथ में एक चार दीवारी थी, और साथ में एक चार दीवारी थी। हर घर में खुला आंगन था, हर घर में खुला आंगन था। वहां कुओं की सरदारी थी, वहां कुओं की सरदारी थी। घरों का गंदा पानी जो, घरों का गंदा पानी जो नालियों से होकर जाता था, नालियों से होकर जाता था। 13 से 34 फुट तक सड़कें चौड़ी थी, 13 से 34 फुट तक सड़कें चौड़ी थी। तथा घरों में जो रोशनदान बने, तथा घरों में जो रोशनदान बने, उनकी योजना को कैसे छुपाऊं मैं, उनकी योजना को कैसे छुपाऊं मैं।
प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। चनहुदड़ो एवं लोथल में मनके बनाए जाते थे। चनहुदड़ो एवं लोथल में मनके बनाए जाते थे। सोना, कांसा, तांबा, लाल पत्थर, जैस्पर, सेल खड़ी धातुओं से 4 चांद लगाए जाते थे। 4 चांद लगाए जाते थे। चित्रकारी तथा बेलनाकार मनकों में, चित्रकारी तथा बेलनाकार मनकों में चनहुदड़ो, लोथल एवं धोलावीरा में छेद कराए जाते थे। छेद कराए जाते थे। यह मनके बेलनाकार, गोलाकार, चक्राकार, खंडित एवं डोलाकार थे। यह मनके बेलनाकार, गोलाकार, चक्राकार, खंडित एवं डोलाकार थे। आओ जिनकी तस्वीर दिखाऊं मैं। आओ जिनकी तस्वीर दिखाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। आर्थिक जीवन की अगर बात करूं, कृषि मुख्य जिनका व्यवसाय था वह बैलों से हल चलाते थे। वह बैलों से हल चलाते थे। नहरों, कुओं एवं जलाशयों से खेतों को पानी उठाया था। खेतों को पानी उठाया था। गेहूं, जौ, दालें, सफेद चना, तिल, बाजरा तथा चावल का उन्होंने भोग लगाया था। उन्होंने भोग लगाया था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य उपज कपास थी, जिसका कपड़ा उन्होंने बनाया था। जिसका कपड़ा उन्होंने बनाया था। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ते, ऊंट तथा हाथियों को घर में पालतू बनाया जाता था। घर में पालतू बनाया जाता था। कुछ जानवरों का मांस, दूध एवं शकड़े खींचने को पाला जाता। कुछ जानवरों का मांस, दूध एवं शकड़े खींचने को पाला जाता तथा बिल्लियां, मोर, हिरण, बत्तखें, खरगोश, मुर्गे, तोतों से उन्होंने मन बहलाया था। उन्होंने मन बहलाया था। ज्ञान नहीं था उनको घोड़े का। ज्ञान नहीं था उनको घोड़े का, लेकिन चित्तर, चीते, शेर, रीछ तथा गैंडों का दीवारों पर उन्होंने बनाया था। दीवारों पर उन्होंने बनाया था। बुनने, रंगने, सिलाई करने तथा कढ़ाई के उद्योग लगाए जाते थे। उद्योग लगाए जाते थे। उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सोने, चांदी, तांबे से मूर्तियां तथा बर्तन बनाए जाते थे। तथा बर्तन बनाए जाते थे। यह लोग तांबा राजस्थान खेतड़ी खानों से, मनके गुजरात से तथा सोना दक्षिणी भारत तथा मूल्यवान पत्थर कश्मीर, अफगानिस्तान से लाते थे। अफगानिस्तान से लाते थे। व्यापार, इनका व्यापार ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से चलता था। इनका व्यापार ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से चलता था, जहां से यह सोना, चांदी, तांबा तथा श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाते थे। तथा श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाते थे। सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत, लंगूर, बंदर, मोर उनको भिजवाते थे। मोर उनको भिजवाते थे। माप तोल की बात करूं, वह पत्थर के बाटों से तब भी तोलते थे। माप तोल की बात करूं, वह पत्थर के बाटों से तब भी तोलते थे। यह बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अनुपात के थे। यह बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात के थे। वस्तुओं को वो तराजू में तोलते थे। वस्तुओं को वो तराजू में तोलते थे। यह सरकारी नियंत्रण में तैयार किए जाते थे। यह सरकारी नियंत्रण में तैयार किए जाते थे। आओ जिनको आपसे मिलाऊं मैं। आओ जिनको आपसे मिलवाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सोने, चांदी, तांबे से मूर्तियां, बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन बनाए जाते थे। यह लोग तांबा राजस्थान खेतड़ी खानों से, यह लोग
तांबा राजस्थान खेतड़ी खानों से, मन के गुजरात से तथा सोना दक्षिणी भारत से, मूल्यवान पत्थर कश्मीर से तथा अफगानिस्तान से लाते थे। व्यापार इनका ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से चलता था। व्यापार इनका ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से चलता था, जहां से यह सोना, चांदी, तांबा तथा श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाते थे। सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत, लंगूर, बंदर, मोर उनको भिजवाते थे। माप तोल की बात करूं, यह पत्थर के बाटों से तब भी तोलते थे। यह बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात के थे। यह बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 के अनुपात के थे। वस्तुओं को तराजू में तोलते थे। यह सरकारी नियंत्रण में तैयार किए जाते थे। आओ जिनसे आपको आज मिलाऊं मैं, प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। फिर पता चला उन मूर्तियों से कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। वह देवी मां तथा शिव की पूजा करते थे। बिल्कुल धार्मिक जीवन हिंदू धर्म जैसा था। पशुओं की पूजा में हाथी, गैंडे, सांड तथा चीते जैसे जानवरों के अलावा वृक्षों में पीपल की भी पूजा करते थे। वह जादू टोनों का आश्रय ले लेते जब भी वह भूत प्रेतों के भय से डरते थे। वह नागों, लिंग तथा हवन कुंड को आहूतियों से भरते थे। वह बड़े ही अंधविश्वासी थे। थोड़ा उनसे रूबरू करवाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। सामाजिक जीवन में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां सब इकट्ठे बड़े परिवार कहलाते थे। धनी वर्ग मध्यम वर्ग का जीवन अच्छा था। निम्न वर्ग में गरीब लोग आते थे। भोजन की अगर बात करूं, वो गेहूं, जौ, दालें, सफेद चना एवं तिलों के अलावा वो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बरहा, हिरण तथा घड़ियालों का भी मांस खाते थे। स्त्रियां लहंगा, पुरुष धोती पहन के जाते थे। सोना, चांदी, मूल्यवान कड़े, अंगूठी, बायूबंद, नथनी, पाजेब, कानों की बालियां स्त्रियों के श्रृंगार के आभूषण थे। मनोरंजन में शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना, शिकार खेलना तथा नृत्य करते और ढोल बीणा वो बजाते थे। वह लोग मानव आकृतियां, गाड़ियां, सीटियां तथा झुंझुने जैसे खिलौने बनाते थे। मृतकों के संस्कार की तीन विधियां थी। पहले शव को जलाना, दूसरे में दफनाना तथा तीसरे में शव को खुले में फेंकने की हर विधि तक पहुंचाऊं मैं। प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं,
वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं, प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं। क्या राजा की मैं बात करूं, क्या वहां के राजा की मैं बात करूं, वो काम बड़े करवाता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो साम्राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों की दो राजधानियों में वो कुशल शासन प्रबंध चलाता था, वो कुशल शासन प्रबंध चलाता था। भूमि से जो राजस्व इकट्ठा कर करके वो सरकारी कर्मचारियों, लोग भलाई के कार्यों, सड़कों, नालियों तथा सफाई पर खर्च करवाता था। शास्त्र लोगों के तब बर्छे, कुल्हाड़ियां, तीर कमान तथा चाकू थे, लेकिन तलवारों, भालों तथा ढालों को कोई नहीं चलाता था। कोई मूर्तिकार, कोई आभूषण बनाने वाला, कोई चित्रकार तथा कोई बर्तनों को वहां बनाता था। क्या बात हुई 1200 ईस्वी पूर्व में कि इस सभ्यता का कैसे नाश हुआ। कोई कहता है कि आर्यों ने इनको खत्म किया, कोई कहता है कि भूकंप, अग्नि, महामारी तथा बढ़ती जनसंख्या, कोई कहता है कि बाढ़ ने इनका विनाश किया। बासे वालिया, कोई कहता है कि व्यापार में गिरावट आई थी। उस बात से भी पर्दा उठाऊं मैं, प्रथम नगरों की कहानी का आओ इतिहास बताऊं मैं, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सारा हाल सुनाऊं मैं।